बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को सूफ़ी वॉइस चैनल की तरफ से मोहब्बतों भरा अस्सलाम वालेकुम। जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह कुछ दिन क़याम दिल्ली के बाद अजमेर की तरफ रवाना हो गए, बाज़ तज़किरा निगारों के बकौल आपने अजमेर के सफ़र में सोनीपत, नारनौल और समाना में भी क़याम किया। सोनीपत में सैयदना इमाम नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर भी मुत्तफ़िक़ होने का भी ज़िक्र मिलता है। समाना में आपके दौरान क़याम एक अजीब वाक़या भी पेश आया। बयान किया जाता है कि वहाँ के राजा के पास सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर भी थी और आपको गिरफ़्तार या कत्ल करने के अहकामात भी थे। उसे जब आपकी आमद का हाल मालूम हुआ तो बहुत खुश हुआ। पृथ्वीराज को खुश करने का एक नादिर मौका उसके हाथ आ गया था। उसने अपने मुशीरों को जमा करके उनकी राय ली कि सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों पर किस तरह काबू पाया जाए। राजा के एक तेज मिजाज मुशीर ने कहा, आप इस मसले को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? आप मुझे हुक्म दीजिए। उन 30-40 मुसलमानों को गिरफ्तार करना या कत्ल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। राजा ये बात सुनकर बोला, ये काम इतना आसान नहीं है जितना तू समझ बैठा है। उनके सामने ताकत से काम लेना खुद को मौत के मुंह में डालना है। महाराज आनंद नारायण से ये बात मैंने खुद सुनी है कि अगर हिंदुस्तान के सारे जोगी, ज्ञानी और जादूगर मिलकर भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का मुकाबला करें तो हार जाएंगे। हाँ, उन पर अगर धोखे से काबू पा लिया जाए तो कामयाबी का इम्कान है। सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक राजा पुरुषोत्तम अपने मुसाहिबीन ख़ास के साथ सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के काफ़िले में पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, यह हमारी खुश नसीबी है कि आप जैसा महात्मा हमारी रियासत में आया है। मेरी इल्तिजा है कि आप राजमहल में शोभा बढ़ाएं और हमें अपनी सेवा का मौका दें। आपने कहा, हम किसी राजमहल में नहीं ठहर सकते। ये ज़मीन या आसमान हमारे लिए काफ़ी है। राजा पुरुषोत्तम बोला, यह आपने ठीक कहा। आप जैसे लोग इन तकल्लुफ़ात को पसंद नहीं करते। अच्छा, ये इल्तिजा ही कबूल कर लें कि जब तक आप यहाँ ठहरे आप सबका भोजन मेरी रसोई से पेश किया जाए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ ने ये पेशकश मुस्कुराते हुए कबूल कर ली और कहा, हमने ये सुना है कि राजपूत बात के धनी होते हैं और मेहमान के साथ कभी धोखा नहीं करते। क्या तुम भी राजपूतों की इन रिवायतों का एहतराम करोगे? इतने में पुरुषोत्तम के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उसने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ को यकीन दिलाया कि वो राजपूतों की रिवायत के मुताबिक मेहमानों की इज्जत करता है। राजमहल से खाना आया तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ के सामने लाकर रखा गया। खाना देखकर आप मुस्कुराए और ख्वाजा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से कहा, एक कागज़ खाने के पास रख दो। इरशाद की तामील हो गई तो आपने कुछ कुरानी आयत पढ़कर खाने पर दम कर दिया। खाने में जितना जहर था खाने से निकलकर सुफूफ की सूरत में कागज़ पर जमा हो गया। आपने जहर की पुड़िया बांधकर खाना लाने वालों में से एक आदमी के हाथ पर रख दी, जो फटी फटी आंखों से ये सब मंजर देख रहा था। पुरुषोत्तम से कहना, ये अपना जहर वापस ले लो। तुम राजपूतों के माथे पर कलंक का दाग हो। अल्लाह जालिमों और बदअहदों को अपनी मखलूक की निगाहदारी पर कभी बरकरार नहीं रखता। सरकारी ख्वाजा गरीब नवाज़ ने उस शख्स से कहा जिसको जहर की पुड़िया दी। खाना लाने वाले चले गए तो आपने अपने रफ़क़ा से कहा, बिस्मिल्लाह, और दरवेश खाने में मशरूफ़ हो गए। उधर मुलाजिम ने जहर की पुड़िया राजा के हाथ पर रख कर जो कुछ देखा था बता दिया और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ का पैगाम लफ्ज़ बलफ्ज़ सुना दिया। उस वक्त राजा पुरुषोत्तम की माँ भी वहाँ मौजूद थी। जब उसने अपने बेटे के हाथों राजपूती आन की धज्जियाँ उठती हुई देखी तो अपना सर पीट लिया और कहा, कमबख्त, अगर मैंने तेरी बजाय शाम जाना होता तो अच्छा था।
तूने राजपूतों की नाक कटवा दी। पुरुषोत्तम जो बुद्ध बना हुआ था माँ के इस तंज पर चौंक पड़ा। उसने पुड़िया खोलकर जहर अपने मुंह में डाल लिया। जहर इतना मोहलिक था कि पुरुषोत्तम ने एक पल भी ना गुजरा था कि जान दे दी। माँ उसके मुंह पर थूक कर उठ खड़ी हुई और अपना कमरा बंद करके अपने कपड़ों में आग लगा ली और वो भी मर गई। पूरा शहर मातम कदा बन गया। बेशक अल्लाह के वलियों से दुश्मनी का यही अंजाम होता है। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।